उदयपुर, द सिटी ऑफ लेक्स। 1559 में इस शहर की नींव महाराजा उदय सिंह द्वारा रखी गई थी एंड उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा हुआ है उदयपुर। एक समय पर ये मेवाड़ की राजधानी हुआ करती थी एंड आज इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड रोमांटिक सिटी है ये खम्मा गईसा। इस झीलों की नगरी उदयपुर में मैं आर्य जगताप आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू रीच उदयपुर की। दिस सिटी इज कनेक्टेड वेरी वेल थ्रू एयरवेज, रोडवेज एंड रेलवे। इंडिया के ऑलमोस्ट सारे मेजर सिटी से आपको उदयपुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। द मोस्ट कन्वीनियंट ऑप्शन टू रीच उदयपुर इज बाय रेलवेज, विच कैन कॉस्ट यू एनीवेयर बिटवीन 1000 to 2500। एंड अगर आप दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई ऐसे शहरों में रहते हो तो आप रोड ट्रिप कर भी उदयपुर पहुंच सकते हो। अब बात करते हैं वेयर टू स्टे इन उदयपुर। उदयपुर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्टिक प्लेस इन इंडिया फॉर इंडियन एज वेल एज फॉरेन टूरिस्ट्स। तो आपको यहाँ पर आराम से 1500 से लेकर 50,000 रुपए तक के रूम्स मिल जाएंगे। खैर, हम जिस होटल में स्टे कर रहे थे उस होटल का नाम था होटल आराम महल, विच इज सिचुएटेड जस्ट ऑन a 1 minute वॉक फ्रॉम सिटी पैलेस। खैर, अभी सारी बातें हो ही चुकी है, तो क्यों ना लेट्स गो ऑन अ वर्चुअल टूर थ्रू दिस ब्यूटीफुल सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर। आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। मेरा नाम है आर्य और मैं इस चैनल पर अपलोड करता हूँ फूड, ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड व्लॉग्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज है हमारा उदयपुर यानी कि द सिटी ऑफ लेक्स में डे 1। एंड जो सबसे पहले जगह हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दैट इज दिस सिटी पैलेस। इतना अच्छा वेदर है यहाँ की गलियाँ इतनी खूबसूरत है। को यहाँ पर आओगे तो आपको लगेगा ही नहीं दैट यू आर इन इंडिया। How beautiful it is. Now सबसे पहले अंदर चलते हैं एंड एक्सप्लोर करते हैं इस पूरे पैलेस को। Let's go. City Palace of Udaipur is the largest palace in Rajasthan and the second largest palace in India. एक समय पर ये मेवाड़ की राजधानी हुआ करती थी। आज भी यहाँ पर राजघराने के लोग रहते हैं, जो कि द ग्रेट वॉरियर महाराणा प्रताप की 28th जनरेशन है। 1559 में इस शहर की नींव महाराजा उदय सिंह द्वारा रखी गई थी एंड अगले 400 सालों तक कई मेवाड़ी राजाएं इसे एक्सटेंड करते गए एंड आज ये काफी बड़ा कॉम्प्लेक्स बन चुका है, जिसके आधे हिस्से में रॉयल फैमिलीज रहती है एंड आधे हिस्से को पर्यटकों के लिए खुला रखा गया है। अभी हम हैं जो सिटी पैलेस में स्टार्ट हुआ था, नीचे से एंट्रेंस, वहाँ से 60 फीट के हाइट पर एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं पेड़। अभी ये हम सोचे कि कैसे क्या, हाउ इज इट पॉसिबल। तो हमारे साथ हमारे गाइड सर है। सर, आपका नाम? कुमार सर। और ये अभी हमें बताएंगे। यस सर, जहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था, जो अंडर कंस्ट्रक्शन था, ये सामने का जो वॉल दिख रहा है उसके उधर है। अभी जो आपकी नजर जा रही है सर, अपन एक्चुअली हिल के ऊपर है। ये 60 फीट का हिल है, लाइक दैट। इसको एज इट इज रहने दिया। इस हिल को सराउंडेड वॉल बना के कवर कर दिया। मीन्स आउटसाइड से तो पैलेस हो गया सर, इनसाइड में जो हिल है वो एज इट इज है और हिल का जो टॉप भाग है उस पर ये गार्डन बना हुआ है। सो नेचुरल लैंड है, जमीन है, पहाड़ है, इसलिए ये बड़े बड़े पेड़ हैं। तो राजा लोगों ने सर उस समय भी अपने महल के अंदर, अपने घर के अंदर एनवायरनमेंट का बिल्कुल प्रॉपर ध्यान रखा है। और चारों ही तरफ सर ये मार्बल के पिलर्स जो आप देख रहे हैं, सारा वन सिंगल पीस मार्बल्स हैं और इनकी संख्या है 104 पिलर्स हैं। सारा उदयपुर का लोकल मार्बल और बीच में छोटा सा ये आपको स्विमिंग पूल टाइप जो कुंड भी आपको दिख रहा है। बेसिक रीजन था सर होली खेलने के लिए इसको बनाया गया था। कोई पेड़ सर 50 साल पुराना है, कोई 70 साल पुराना है, कोई 2 साल पुराना भी है, बट बेसिक रीजन है कि इसके नीचे हिल है। इट्स कॉल्ड टेरेस गार्डन, इट्स कॉल्ड बाड़ी महल। बाड़ी मीन्स सर एंटरटेनमेंट गार्डन।
एंड क्योंकि ये पूरा सराउंडेड है मार्बल से, यहाँ पर ऐसा फील आ रहा है कि एसी में है और नीचे गर्मी हो रही थी, यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड लग रही है और अच्छा लग रहा है। उस समय राजा रानियों के द्वारा यूज किए गए हथियार, पालकियां, वस्त्र, ऐसे कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपको इस सिटी पैलेस में देखने मिलेगी। सो फ्रेंड्स, आज सिटी पैलेस टूर इज डन। वेल, ये पैलेस घूमते घूमते तो आपके आराम से 2.5 से 3 घंटे चले जाएंगे, बट यार इट्स वर्थ इट। 400 रुपीज यहाँ का टिकट है। पूरा अंदर से हमें पैलेस घुमाया एंड पूरी डीप हिस्ट्री भी बताई। इट वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस। इट वॉज मैजेस्टिक। तो उदयपुर के गलियों में से एक मस्त ऑटो राइड लेकर हम सिटी पैलेस से यहाँ पर करनी माता टेम्पल पर पहुँच गए। अब यहाँ से हम रोपवे की टिकट खरीदेंगे और जल्दी से जाते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड। केवल 4 रूम में जो भी बोलो, एंड यहाँ काफी अच्छा लग रहा है। Karni Mata Temple, and this is the best view probably I have ever seen until now, like a best sunset. क्या खूबसूरत है भाई। यहाँ से पूरा हमें सिटी पैलेस से लेकर जग मंदिर से लेकर सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस तक पूरे उदयपुर सिटी का व्यू देखने मिलता है। आई एम इन लव विद दिस। देयर इज ऑल्सो फन फैक्ट कि ये जवानी है दीवानी फिल्म की जो एंड का सनसेट वाला पार्ट था, उसकी शूटिंग भी यही पर हो चुकी थी। राजस्थान का मेन करनी माता टेम्पल सिचुएटेड है बीकानेर में, जिसे टेम्पल ऑफ रैट्स के नाम से भी जाना जाता है। वेल, जब आप उदयपुर के करनी माता टेम्पल पर विजिट करोगे, मेक श्योर दैट यू कम हियर एट सनसेट टाइम सो दैट यू कैन एंजॉय द मोस्ट सीनिक व्यू फ्रॉम द सिटी। खैर, शाम होते ही हम निकल गए टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ द कल्चर ऑफ राजस्थान एट लोक धरोहर फोक डांस शो। राजस्थान के कई अलग अलग भाग से आए हुए कलाकार यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के फोक डांसेस परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के पपेट शो और घूमर भी देखने मिलेंगे। थैंक यू। It was a really nice and memorable experience. आपके आइटनरी में ये जगह डालना मिस मत करना। Khama Ganisa and good morning. It's day 2 in Udaipur, Rajasthan. And currently we are heading to one of the most popular destination or tourist attraction in Udaipur, which is सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस और फोर्ट, जहाँ से पूरे अरावली हिल्स का बहुत खूबसूरत व्यू दिखने वाला है। So now let's go. We are just heading towards it. तो एक बहुत खूबसूरत सफर के बाद हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस पर।
दिस पैलेस वॉज अ लग्जूरियस पैलेस जिसे बनाया गया था महाराणा सज्जन सिंह द्वारा एंड इसे पूरा कंप्लीट किया गया था महाराणा फतेह सिंह ने। वेल उस समय यह पैलेस यूज किया जाता था रॉयल फैमिलीज द्वारा हंटिंग करने के लिए एंड मॉनसून के समय पर बादल देखने के लिए, इसीलिए तो इस पैलेस को नाम दिया गया है सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस। एंड इस फोर्ट से जो व्यू मिलता है ना पूरे अरावली हिल्स का, दैट्स जस्ट अनबीटेबल एंड ऑसम। आफ्टर एक्सप्लोरिंग द ब्यूटीफुल पैलेस हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि था सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी इज अ ब्यूटीफुल गार्डन जिसे उस समय रानी और उनके दासियों के लिए बनाया गया था। तो हम अभी आए हुए हैं सहेलियों के बाड़ी में और यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम है कि ये फाउंटेन तभी चलता है जब हम तालियां बजाएंगे। सो 1 2 3। वाह मस्त है ना ये सिस्टम, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। और इस चीज का जो सीक्रेट है वो इतना खुफिया है, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं। वो जानने के लिए आपको यही आना होगा और गाइड भी करना होगा। या दिस प्लेस इज वेरी फन, मैजिक शो देख लिया आज। ये उदयपुर सिटी की वन ऑफ द मोस्ट इंस्टाग्रामेबल प्लेस है जहाँ पर आप काफी सारे फोटोज खिंचा सकते हो। यहाँ आपको काफी सारे फाउंटेन्स, ग्रीनरी और फ्लावर्स देखने मिलेंगे। इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, इसे अपने आइटनरी में डालना मत भूलना। तो दोस्तों अभी हम आए हुए हैं सहेलियों के बाड़ी के सामने एंड यहाँ पर हमें इतनी बड़ी पंजाबी केसर लस्सी दिखी है एंड यार इतनी फीलिंग लस्सी है ना। नाउ लेट्स ट्राई दिस। वेल ये जगह सिचुएटेड है बिल्कुल सहेलियों के बाड़ी के सामने एंड दिस लस्सी वाज सो गुड। तो दोस्तों शाम के ऑलमोस्ट 6 बज रहे हैं और हम आए हुए हैं फतेह सागर लेक बोट राइड करने एंड सनसेट का टाइम होने वाला है। इतनी सुंदर लेक लग रही है ना, वाओ, इट्स गोइंग टू बी वेरी फन राइड। नाउ लेट्स गो। Boating in Fateh Sagar Lake was a majestic experience. This ride is very beautiful, like it's unexplainable in words. कैसे समझाओ, इतना शांत लग रहा है यहाँ पर और पानी के बीच में तो मजा ही आ गया भाई। तो अभी हम यहाँ पर बोटिंग तो कर ली, बहुत मस्त एक्सपीरियंस था फतेह सागर लेक पर सनसेट के टाइम पर बोटिंग करने का। एंड अभी हम यहाँ पर खा रहे हैं गर्मा गर्म कॉर्न चाट एंड आई थिंक दैट दिस इज परफेक्ट फॉर दिस वेदर। हल्की हल्की ठंडी है एंड दिस इज रियली नाइस। Well, it's day 3 in Udaipur, Rajasthan, our last day, and हमारी ट्रेन को आने में भी काफी टाइम है। So until that, why to waste time? Let's explore उदयपुर like local। तो फटाक से ऑटो पकड़कर हम पहुंच गए बागोर की हवेली पर। कुछ भी कहो, पर उदयपुर के ओल्ड सिटी में घूमने का मजा कुछ और ही है। बागोर की हवेली इज अ वेरी ओल्ड हवेली इन उदयपुर जो कि गंगौर घाट के सामने ही बनी हुई है। वेल उस समय तो ये बहुत खूबसूरत हवेली हुआ करती थी बट आज इस म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो इनसाइड एंड एक्सप्लोर इट। वैसे तो हम सभी को पता है कि राजस्थान इज पॉपुलर फॉर इट्स हिस्ट्री एंड कल्चर एंड इस जगह पर हमें उस चीज के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये काफी खूबसूरत हवेली है। वेल जो सेम शो हमने डे 1 पर देखा था वो आप यहाँ भी एंजॉय कर सकते हो, जो कि हर रोज शाम 7 से 8 बजे तक होता है। तो बागोर की हवेली से बाहर निकलते ही हम पहुंच जाते हैं गंगौर घाट पर
जहाँ से पूरे लेक पिचोला का इतना खूबसूरत व्यू देखने मिलता है। वाओ, दिस इज ब्यूटी ऑफ इंडिया। वेल, जब आप गंगौर घाट से बाहर निकलेंगे आपको रास्ते में काफी सारे सुविनियर्स एंड शॉपिंग की दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ से आप काफी सारी शॉपिंग कर सकते हो। खैर, उदयपुर आए और कचौड़ी नहीं खाई, ऐसा कैसे हो सकता है? वेल, अभी हम आए हुए हैं उदयपुर के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कचौरी, जिसका नाम है JMB रेस्टोरेंट। लेट्स गो एंड ट्राई इट आउट। वैसे मानना पड़ेगा, कचौड़ी तो है बिल्कुल एक नंबर। ऊपर से इन चटनियों ने और कड़ी ने तो कमाल ही कर दी। वाह, खाकर मजा आ गया। खैर दोस्तों, देखते देखते तीसरा दिन भी गुजर गया और इस खूबसूरत शहर को अलविदा कहने का वक्त आ गया। और फिर एक बार यादों से भरा पिटारा लेकर हम निकल गए हमारे होम टाउन कल्याण की तरफ। वेल, अगर आपने ये व्लॉग यहाँ तक देखा है तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। मैं आप सबको मिलूंगा फिर किसी दिन एक और मजेदार व्लॉग में। टिल देन, बाय बाय एंड खम्मा गनीसा।